नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने एडिएंटम के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि एडिएंटम के अंदर रिप्रोडक्शन है जो बीजाणुओं के द्वारा होता है और इन बीजाणुओं का निर्माण है जो बीजाणुदानी में होते हैं और बीजाणुदानियाँ हैं जो सोराई या बीजाणुपर्ण पर स्थित होती हैं। इसके अलावा फिर जो बीजाणु जर्मिनेट होकर युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करते हैं तो हमने युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम परिपक्व प्रोथैलस के बारे में पढ़ेंगे या मैच्योर जो प्रोथैलस है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एडिएंटम का जो मैच्योर प्रोथैलस होता है वो उभयलिंगाश्री या मोनोसियस होता है। इसका मतलब होता है कि मतलब दोनों जननांग यानी कि स्त्रीदानी और पुंदानी दोनों एक ही प्रोथैलस में विकसित होते हैं और पुंदानी का विकास है जो स्त्रीदानी से पहले होता है। तो सबसे पहले एडिएंटम के अंदर हम पुंदानी के विकास के बारे में पढ़ेंगे। पुंदानी का डेवलपमेंट एडिएंटम के कौन से पार्ट से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एडिएंटम के अंदर पुंदानी की जो उत्पत्ति है वो आधारी भाग की पृष्ठीय कोशिका से होती हैं। यानी कि जो प्रोथैलस होता है उस प्रोथैलस की जो आधारी भाग होता है उसकी एपिकल सेल्स सुपरफिशियल सेल्स या पृष्ठीय कोशिका से होता है। जो प्रोथैलस की जो पृष्ठीय कोशिका होती हैं वो पुंदानी प्रारंभिक या एंथ्रीडियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती है। जो सुपरफिशियल सेल्स होती है पृष्ठीय कोशिका होती है वो किसकी तरह वर्क करने लगती है, पुंदानी प्रारंभिक या एंथ्रीडियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इस एंथ्रीडियल इनिशियल्स या पुंदानी प्रारंभिक के अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो अनुप्रस्थ होता है या प्रथम विभाजन है जो ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा होता है। तो दो सेल्स बनती है, अपर से आउटर और लोअर। आउटर सेल्स है जिसको अपर सेल्स भी कहते हैं और जो नीचे वाली सेल्स होती है वो प्रथम वलय कोशिका का निर्माण करती है। यानी कि फर्स्ट रिंग सेल्स है जो किससे बनती है, लोअर सेल्स हैं जो क्या करती है, फर्स्ट वलय कोशिका बनाती हैं। अब जो क्या करती है अपर सेल्स होती है इसके अंदर वापस पुनः है जो एक और अनुप्रस्थ विभाजन होता है और इस अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो सेल्स बनती हैं। आउटर सेल्स को अपन गुंबद कोशिका या डॉम सेल्स कहते हैं जबकि नीचे की जो कोशिका होती है इसको प्राथमिक पुंजनक कोशिका कहा जाता है। गुंबद कोशिका या डॉम सेल्स हैं इसका यानी कि ये सेल्स हैं जो गुंबदाकार हो जाती है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, गुंबद सेल्स या डॉम सेल्स। जबकि जो निचली प्राथमिक पुंजनक कोशिका होती हैं जिसे अपन प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं जो आगे जाकर और डिवाइड होती हैं। अब जो गुंबद कोशिका होती है या डॉम सेल्स होती है इसके अंदर अगेन डिवीजन है जो अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा होता है और अनुप्रस्थ रूप से विभाजित गुंबद सेल्स से दो सेल्स बनती है, आउटर कवर सेल्स या बाहरी हैं जो आवरण कोशिका बनाती हैं जबकि भीतरी हैं जो सेकंड वलय कोशिका या सेकंड रिंग सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से एडिएंटम के अंदर कितनी वलय कोशिका बन गई, दो वलय कोशिका बन गई। फर्स्ट वलय कोशिका किससे बनती है, जो प्राथमिक पुंजनक कोशिका होती है उसके अंदर डिवीजन होता है तो उससे लोअर जो सेल्स बनती है वो प्रथम वलय कोशिका बनाती हैं और जबकि गुंबद कोशिका होती है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन से जो भीतरी सेल्स बनती हैं या लोअर सेल्स बनती है उससे सेकंड रिंग सेल्स बनती है। इस तरह से एडिएंटम की पुंदानी के डेवलपमेंट में कितनी वलय सेल्स बन गई, दो वलय सेल्स बनती हैं। फिर आगे डिवीजन के अंदर जो आवरण कोशिका, प्रथम वलय कोशिका और द्वितीय वलय कोशिका इन तीनों में है जो अपनतिक विभाजन होता है। किस किस के अंदर, जो प्राथमिक आवरण कोशिका होती हैं, प्रथम वलय कोशिका और द्वितीय वलय कोशिका, इन दोनों के अंदर कैसा डिवीजन होता है, अपनतिक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप पुंदानी की जैकेट का फॉर्मेशन होता है यानी कि पुंदानी की भित्ति का निर्माण होता है। अब जो पुंदानी की भित्ति के अंदर जो आवरण कोशिका होती हैं वो पुंदानी की ढक्कन का निर्माण करती हैं और जो द्वितीय वलय कोशिका होती है वो पुंदानी भित्ति के मध्य भाग का निर्माण करती हैं जबकि प्रथम वलय कोशिका है वो पुंदानी के आधारी भाग का निर्माण करती है। इस तरह से आवरण कोशिका, प्रथम वलय कोशिका और द्वितीय वलय कोशिका डिवाइड होकर क्या करती है, पुंदानी की जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब इसके बाद में जो प्राथमिक पुंजनक कोशिका होती हैं या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं इसके अंदर पुनरावर्त विभाजन होते हैं। किस तरह का डिवीजन होता है, पुनरावर्त विभाजन होते हैं जिससे पूर्व पुंमणु कोशिका या एंड्रोसाइट्स बोलते हैं इनका निर्माण होता है। इन्हें अपन पुंमणु मातृ कोशिका या एंड्रोगोनियल मदर सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब इन पूर्व पुंमणु कोशिका का जो ये कोशिकाएं क्या करती है, कायांतरित होकर किसका फॉर्मेशन करती है, बहुकशाभिक पुंमणु का फॉर्मेशन करती है या मल्टी सेल्यूलर मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स का डेवलपमेंट करती हैं। अब इन एंथेरोजोइड्स की संख्या 32 भी हो सकती है या इससे भी अधिक हो सकती है। एंथेरोजोइड्स कैसे होते हैं, बहुकशाभिक होते हैं और कुंडलित संरचना होती हैं।
अब इसके बाद में क्या होता है, जब पूदानी मैच्योर हो जाती हैं तो पूदानी का स्फुटन होता है, यानी कि जो आवरण कोशिका होती है, प्रथम वलय कोशिका होती है और द्वितीय वलय कोशिका होती है, इन तीनों का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इनमें से क्या करते हैं, पुमणु है जो बाहर निकलकर जल के अंदर तैरते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एडिएंटम के मैच्योर प्रोथेलिस का डायग्राम है। इसके शीर्ष भाग पर एक एपिकल नोच या शीर्षस्थ खांच पाई जाती है। इस शीर्षस्थ खांच के नीचे जो आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है और जो एंथेरिडिया का डेवलपमेंट होता है वो आधारीय भाग में होता है, और इसके आधार से जो क्या निकलते हैं, राइजोइड्स निकलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने जो डायग्राम है वो पूदानी के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं का डायग्राम है। डायग्राम ए है जो प्रारंभिक कोशिका होती है, यानी कि पूदानी प्रारंभिक कोशिका होती है, इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है तो अपर सेल्स और बेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी सेल्स बनती है, 2 सेल्स बनती है। अब जो ये अपर सेल्स क्या करती हैं, ये साइज में जो गुंबदाकार हो जाती हैं। फिर इस बीच जो सेल्स है इसके अंदर अपर सेल्स है जो डोम शेप दिखाई देती हैं। फिर इस अपर सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो आउटर है जो कवर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके अलावा एक सेकेंडरी रिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट रिंग सेल्स का फॉर्मेशन है जो फर्स्ट रिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इस फर्स्ट रिंग सेल्स का फॉर्मेशन है जो आधारीय कोशिका से होता है, यानी कि जो पूदानी का डेवलपमेंट होता है तो उस समय आधारीय कोशिका होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, फर्स्ट रिंग सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि जो अपर सेल्स होती है इसके अंदर डिवीजन होता है तो कवर सेल्स यानी कि गुंबद कोशिका बनती है, और गुंबद कोशिका के अंदर डिवीजन होता है, आउटर कवर सेल्स बनती है, और जो बेसल है वो सेकेंडरी रिंग सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से जो डी डायग्राम दे रखा है इसके अंदर आउटर है जो कवर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके अंदर की तरफ है जो पूदानी प्रारंभिक यानी कि इसके अंदर की तरफ है जो प्राथमिक पूजनक कोशिकाएं सिचुएटेड होती है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं जो अंदर की तरफ सिचुएटेड होती है। तो एक मैच्योर जो एंथेरिडियम होता है इसके अंदर एक आवरण कोशिका और 2 रिंग या वलय कोशिकाएं होती है, और अंदर की तरफ है जो बहुत सारे एंथेरिडोइड्स का डेवलपमेंट होता है। फिर क्या होता है, जब एंथेरिडियम मैच्योर हो जाता है या पूदानी मैच्योर हो जाती है तो इसकी कवर सेल्स, रिंग सेल्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों रिंग सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, और इसमें से क्या करते हैं जो एंथेरिडोइड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिएंटम के अंदर स्त्रीदानी या आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ठीक जिस तरह से पूदानी का डेवलपमेंट है जो पृष्ठ कोशिका से होता है, ठीक इसी प्रकार स्त्रीदानी का डेवलपमेंट भी है जो किससे होता है, पृष्ठ कोशिका से होता है। और ये पृष्ठ कोशिका कहाँ स्थित होती है, जो शीर्षस्थ खांच होती है प्रोथेलिस के अंदर जो शीर्षस्थ खांच होती है उसके पास है जो सेल्स होती है, उनमें से एक सेल्स है जो क्या करती है, पृष्ठ कोशिका के रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो जो प्रोथेलिस के अंदर जो एपिकल नोच होती हैं, शीर्षस्थ खांच होती है, तो उसके पास वाली जो सेल्स होती है वो क्या करती है, पृष्ठ कोशिका होती है वो स्त्रीदानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। किस रूप में वर्क करती है, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स के रूप में वर्क करना शुरू कर देती है। फिर इस स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका के अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अपर सेल्स या ऊपरी कोशिका को प्राथमिक आवरण कोशिका कहते हैं, जबकि निचली कोशिका को केंद्रीय कोशिका के नाम से जाना जाता है या सेंट्रल सेल्स के नाम से जानते हैं। अब जो प्राथमिक आवरण कोशिका होती हैं इसके अंदर 2 उदग्र विभाजन होते हैं, और दोनों उदग्र विभाजन है जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। कितने उदग्र विभाजन होते हैं, 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, और दोनों वर्टिकल डिवीजन किसके बेस पर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो कितनी सेल्स बनती है, 4 गिरवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। कितनी गिरवा प्रारंभिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 नेक इनिशियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। अब इन चारों नेक इनिशियल सेल्स या चारों गिरवा प्रारंभिक कोशिकाओं के अंदर एक और अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 5 से 7 कोशिका ऊंची गिरवा का फॉर्मेशन होता है। कितनी कोशिका ऊंची, 5 से 7 कोशिका ऊंची गिरवा यानी कि नेक का फॉर्मेशन होता है। फिर जो निचली केंद्रीय कोशिका होती हैं या जो लोअर सेंट्रल सेल्स होती है इसके अंदर भी एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक सेल से बनती है जिसको बोलते हैं प्राथमिक गिरवा नाल कोशिकाएं, जबकि दूसरी सेल्स बनती है जिसको बोलते हैं अपन प्राथमिक अंडा कोशिका या प्राइमरी वेंट्रल सेल्स कहते हैं। अब जो प्राथमिक गिरवा नाल कोशिका होती हैं उसके अंदर
जो प्राथमिक गिरवा नाल कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि सिर्फ इसका केंद्रक विभाजन होता है। तो इस तरह से द्विक केंद्र की गिरवा नाल कोशिका का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बाई न्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। फिर जो प्राथमिक अंडा कोशिका होती हैं या प्राइमरी वेंट्रल सेल्स होती हैं, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो अपर सेल्स हैं जिसे अपन अंडा नाल कोशिका या वेंट्रल कैनाल सेल्स कहते हैं, जबकि जो लोअर सेल्स बनती हैं उसको अपन क्या कहेंगे, एक सेल्स या अंड कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से एक मैच्योर जो स्त्रीदानी होती है उसके अंदर एक गिरवा कोशिका जो 5 से 7 कोशिकाएं ऊंची होती हैं, इसके अलावा एक द्विक केंद्र की गिरवा नाल कोशिका का निर्माण होता है, इसके अलावा एक अंडा नाल कोशिका का निर्माण होता है और सबसे नीचे की तरफ आधारी भाग में जो एक अंड कोशिका उपस्थित होती हैं। परिपक्व स्त्रीदानी होती हैं उसकी गिरवा है जो थोड़ी टेढ़ी होती हैं और इसका जो आधारी भाग होता है, यानी कि जो स्त्रीदानी का आधारी भाग तो क्या करता है, प्रोथैलस के अंदर धंसा रहता है, जबकि इसकी गिरवा यानी कि जो नेक है वो किसके यानी कि प्रोथैलस की सतह पर उभरी रहती हैं। जब स्त्रीदानी परिपक्व हो जाती हैं या मैच्योर हो जाती हैं तो जो अंडा नाल कोशिका और जो गिरवा नाल कोशिकाएं होती हैं वो विघटित हो जाती हैं और बाहर की जो गिरवा कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं। तो इस तरह से अंडा नाल कोशिका और गिरवा नाल कोशिकाएं दोनों विघटित होकर एक श्लेष्मी द्रव का स्त्रावण करती हैं और ये श्लेष्मी द्रव क्या करता है, पुंमणुओं को स्त्रीदानी की ओर निषेचन के लिए आकर्षित करता है। तो अंडा नाल कोशिका और गिरवा नाल कोशिका के विघटन से स्त्रीदानी के अंदर एक पुंमणुओं के प्रवेश के लिए मार्ग बन जाता है। अब जब स्त्रीदानी और पुदानी का डेवलपमेंट हो जाता है या दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो पुंमणु है जो यानी कि पुदानी से मुक्त पुंमणु क्या करते हैं, जल की सतह पर पतली फिल्म के रूप में तैरते हैं और उसी समय क्या होता है कि जो स्त्रीदानी की जो गिरवा नाल कोशिकाएं होती है और अंडा नाल कोशिकाएं क्या करती है, विघटित होकर इस श्लेष्मी द्रव का स्त्रावण करती है और ये श्लेष्मी द्रव क्या करता है, पुंमणुओं को किसकी ओर आकर्षित करता है, स्त्रीदानी की ओर आकर्षित करता है। और एडियंटम में निषेचन है जो जल की उपस्थिति में ही होता है। अगर जल एब्सेंट है यानी कि वाटर वहाँ नहीं है तो इसके अंदर यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब क्या होता है, स्त्रीदानी की जो गिरवा नाल कोशिकाएं और पुदानी अंडा नाल कोशिकाएं विघटित होकर क्या करती है, स्त्रीदानी में प्रवेश के लिए मार्ग बनाती। किसके प्रवेश के लिए, पुंमणुओं के प्रवेश के लिए। फिर क्या करते हैं, बहुत सारे पुंमणु है जो स्त्रीदानी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन इनमें से एक पुंमणु ही है जो क्या करता है, अंड कोशिका के साथ निषेचित होकर oospore या निषिक्तोंड का निर्माण करता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो स्त्रीदानी के डेवलपमेंट का डायग्राम है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो पृष्ठीय सेल्स होती हैं या सुपरफिशियल सेल्स होती है वो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स के रूप में वर्क करती है। तो जो स्त्रीदानी प्रारंभिक या आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स होती है वो क्या करती है, डिवाइड होकर आउटर कवर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और जो नीचे की तरफ है जो सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब इस कवर सेल्स के अंदर डिवीजन होगा तो प्राइमरी जो नेक कैनाल सेल्स बनाती हैं, यानी कि नेक कैनाल सेल्स बनाती हैं और फिर ये क्या करती हैं, जो सेंट्रल सेल्स होती है इसके अंदर डिवीजन होता है तो वेंट्रल कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो कवर सेल्स होती है वो डिवाइड होकर 5 से 7 कोशिकाएं ऊंची गिरवा का फॉर्मेशन करता है, जबकि नेक कैनाल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या करता है, बाई न्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल्स या द्विक केंद्र की गिरवा नाल कोशिकाओं का निर्माण करता है। और फिर जो प्राथमिक अंडा नाल कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर क्या करती है, अपर की तरफ है या ऊपरी साइड है जो अंडा नाल कोशिका और नीचे की साइड है जो अंड कोशिका का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से एक मैच्योर स्त्रीदानी के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, एक 5 से 7 कोशिकाएं ऊंची गिरवा कोशिका, एक अंडा कोशिका, एक सेल्स और एक है जो गिरवा नाल कोशिकाएं सिचुएटेड होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है तो वेंट्रल कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स दोनों नष्ट हो जाती हैं और ये क्या करती है, एक द्रव का सेक्रेशन करती हैं और इस द्रव को ये द्रव क्या करता है, पुंमणुओं को स्त्रीदानी की ओर आकर्षित करता है। पुंमणु है जो स्त्रीदानी के अंदर एंटर करते हैं और फिर फर्टिलाइज हो जाते हैं और इस तरह से जाइगोट और जाइगोट से oospore का डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। निषिक्तोंड का निर्माण होने के बाद में निषिक्तोंड क्या करता है, अपने आप में वृद्धि करता है। फिर इसके अंदर
अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो अपर है जो एपीबेसल सेल्स या अध्यादर कोशिका का फॉर्मेशन करता है और लोअर है जो हाइपोबेसल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से निषिक्त अंड के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इन दोनों सेल्स के अंदर उदग्र विभाजन या वर्टिकल विभाजन होता है जो प्रथम विभाजन के समकोण होता है। इस तरह से 4 सेल्युलर एम्ब्रियो या 4 कोशिकीय भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। अब इस 4 कोशिकीय भ्रूण के अंदर वापस एक और अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 8 कोशिकीय एम्ब्रियो या 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है और ये 8 कोशिकीय एम्ब्रियो के अंदर 2 टियर बनते हैं, यानी कि 4-4 सेल्स के 2 टियर का फॉर्मेशन होता है। जो एपीबेसल की जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, 2 प्रोसिट्स, यानी कि 4 कोशिकाओं में से 2 जो सेल्स होती है वो प्रोसिट्स का फॉर्मेशन करती हैं और 2 सेल्स हैं जो बीजपत्र का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि हाइपोबेसल की ओर जो 4 सेल्स होती हैं उनमें से 2 सेल्स है जो रूट का फॉर्मेशन करती हैं और 2 सेल्स है जो फुट यानी कि पाद का फॉर्मेशन करती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का डायग्राम है। तो स्पोर के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, एपीबेसल हाइपोबेसल सेल्स बनती हैं। एपीबेसल हाइपोबेसल सेल्स के अंदर दोनों अगेन डिवाइड होकर 4 सेल्स से 8 सेल्स यानी कि ऑक्टेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ऑक्टेंट एम्ब्रियो के अंदर अपर वाली 4 सेल्स हैं जो क्या करती हैं, प्रोसिट्स और बीजपत्र यानी कि कोटाइलिडोन्स का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि नीचे वाली जो 4 सेल्स होती हैं वो रूट और फुट का फॉर्मेशन करती हैं। इसी के साथ आपके इस वीडियो के द्वारा एडियंटम का लाइफ हिस्ट्री का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मार्सिलिया के बारे में पढ़ेंगे।